नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतने दिनों के ब्रेक के लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है? आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल, ख़ासकर मेरा जो थ्रोट है वो बहुत परेशानी दे रहा है, ठीक है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल आज का जो अपडेट आ रहा है, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए अप्रोच किया हुआ था। आई एम सो सॉरी रीडिंग्स लेट करने के लिए। मैं कोऑपरेशन के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इसी तरीके से कोऑपरेट कीजिए। कभी-कभार पर्सनल रीडिंग्स में भी डिले आ जाता है, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी करी है। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कल मैं शाउट आउट ज़रूर दूँ, मेरे प्यारे व्यूअर्स को जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा, ओके? थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी लोगों को बहुत प्यार भेजना चाहती हूँ। तो आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? फ़िलहाल अब आज की जो एनर्जी इस वक़्त निकल के आ रही है, ठीक है? मैं एक फ़ेमिनाइन एनर्जी को देख रही हूँ जिसका ना आपके सामने मास्क हटने वाला है, ठीक है? वैसे काफ़ी बार हट चुका है ऑलरेडी, लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, कुछ लोग आपको बार-बार फँसाने की कोशिश करते हैं। तो आप उनका मास्क कितनी भी बार हट जाए लेकिन वो स्टिल कभी भी ना आप उनको समझ नहीं पाते, ठीक है? कभी-कभार हम लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, नाइव होते हैं, अपनी भावनाओं के आगे, फीलिंग्स के आगे मजबूर होते हैं, ठीक है? लेकिन नो इश्यूज़, किसी का भांडा आपके सामने फूटने वाला है, ठीक है? और ये आपका ही खुद का कह सकते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी वाली मुझे यहाँ पर एक वाइब आ रही है। ये आपका खुद से ही बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं। फ़िलहाल इस वक़्त बात करी जाए अगर ये पर्सन की, ये फ़ेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव गेम्स खेलने वाली फ़ेमिनाइन एनर्जी और बहुत ज़्यादा इमोशनल गेम्स खेलने वाली फ़ेमिनाइन एनर्जी लग रही है ये। ऐसा लगता है किसी को भी बस एहसानों तले दबाने की कोशिश करना बार-बार, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है ये कि ये फ़ेमिनाइन एनर्जी इस वक़्त आपको कंप्लीटली अपने साथ में चेन रखना चाहती है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पर डेविल का कार्ड सडनली मेरी आँखों के सामने पॉप अप हो रहा है, ठीक है? और ये कोई ऐसी फ़ेमिनाइन एनर्जी है जो चाहती है कि आप उसके झूठ-फ़रेब को विश्वास करें, ठीक है? वो पीछे से आपके साथ में अ, आपसे दुश्मनी निकालती है, ठीक है? मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दुश्मनी की वाइब देख रही हूँ, ख़ासकर कि इस फ़ेमिनाइन एनर्जी के अंदर से, ठीक है? इसकी आदत होगी कॉन्स्टेंटली गेम खेलना, लोगों के इमोशंस के साथ में, ऑसिलेशंस के साथ, मतलब दिमाग का दही करना बेसिकली, ठीक है? इस औरत का काम होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई एम सीइंग हियर। इस वक़्त अगर आप लोगों की करंट एनर्जी देखी जाए, तो आप लोग इस वक़्त किसी कॉन्फ्लिक्ट से या कोई ऐसा माहौल जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देख रहे हैं अगर, तो आप उससे दूर रहना चाहते हैं और वो आपकी खुद की मेंटल स्टेट के लिए आप इस वक़्त कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि चीज़ों को इस वक़्त बाहर बताना, दिखाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपके लिए और अगर आपने जितना दिखाया, ठीक है, उतनी ज़्यादा फँसते चले जाएँगे। आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा अपने आसपास, खासकर इसी फेमिनिन एनर्जी के साथ में, आप लोग मुझे एक दुविधा के मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप लोग कॉन्स्टेंटली खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपको अ, मतलब आपका हो सकता है कि इस फीमेल से, फेमिनाइन एनर्जी से रिसेंटली कुछ चिट-चैट हुई हो या तो ये आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी स्पाउस, आपकी कोई भी,
मतलब जो आपके बहुत क्लोज हो, ठीक है, क्लोजेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कोई, ठीक है। इनसे आपका हो सकता है रिसेंटली कोई अनबन हुई हो, ठीक है, और इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर रहा है कि इन्होंने फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, या आपके साथ में जो इनके रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं फिर से डगमगाए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें करने के बाद में आपने एक चीज़ तो सोच लिया कि अब मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले का ही अगर दिमाग ख़राब है तो मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करूँगी या करूँगा, ठीक है। यू मेड अ चॉइस, ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, जहाँ पर आप चिल हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इनकी आदत बन चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं देखूं आपकी एनर्जीज में कि ये जो आपकी एनर्जीज में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इसी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से, हो सकता है कि ये किसी वजह से की जा रही है, ठीक है। आप लोगों का दिमाग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ है, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक पर्सन हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, और आप उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में उस इंसान को बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये फेमिनाइन एनर्जी उस लाइफ, आपकी इसी लाइफ में उस व्यक्ति को आने से रोक रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो जो भी ये एनर्जी है, ये खुद को सर्वे सर्वा बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यही सबसे ज़्यादा ऊंचे रहें आपकी लाइफ में, इन्हीं का ही रोल हो, यही सबसे आगे रहें। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन ने शायद आपके लिए काफ़ी कुछ किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो इंसान मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको मैं कहीं भी नहीं जाने दे सकती या मैं जाने दे सकता, ठीक है। आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस की एनर्जी में है। आप ये समझ रहे हैं कि आपको इस वक्त एक जगह बायस्ड होके नहीं बैठना है, आपको दोनों जगह चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना है। लेकिन ये जो फेमिनाइन एनर्जी है आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने से रोक देना चाहती है। अगर देखा जाए कि इस वक्त करंटली ये फेमिनाइन एनर्जी क्या सोच रही है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो रिसेंट की एनर्जी में मैं बता दूं, ये इस वक्त आपकी लाइफ से खुद का डिस्टेंस करना चाहती है। कैसे? ये आपकी लाइफ से खुद का डिस्टेंस इसलिए करना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके मोटिव समझ चुके हैं, ठीक है। आप इनके मोटिव्स, आप इनके अंदर की जो भावनाएं हैं जो आपके लिए, वो आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इतना सीधा इंसान नहीं है, ये मेरे से दुश्मनी निकालने वाली पार्टी है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ के आपने खुद के पाँव को खींच लिया है इस इंसान से, और यही चीज़ें इसको समझ आ रही हैं कि मेरी जो पोल पट्टी है, अब वो केवल एक इंसान के सामने नहीं, वो सबके सामने खुल रही है। मतलब दुनिया मेरा जो पहले साइड ले रही थी, वो अब कहीं ना कहीं सब लोग जान रहे हैं कि मेरा जो साइड है वो अब एक ऑब्सेस्ड इंसान की तरीके से दिखाई दे रहा है, ना कि एक ऐसे इंसान की तरीके से जो कि चीज़ों को रिलैक्स वे में लेता जाता है, ठीक है। आपको मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गए होंगे, लेकिन आपने कभी इनको नीचा नहीं दिखाया, कभी इनके साथ में गलत नहीं किया, इनको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। लेकिन अब आपकी शायद हो सकता है कि अत हो चुकी है, और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि ये इंसान अब आप खुद को बचाने की कोशिश, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। एक इमोशनल कहते हैं ना, एक इमोशनल क्लोक पहन लेना, इनविजिबल क्लोक, जिससे कि ना इमोशंस दिखे और ये पता भी ना चले कि आखिर पीछे से किया क्या किसने, ठीक है। क्योंकि समझ आ रहा है, लोगों, आपके आसपास के भी लोग इस व्यक्ति को, इस स्नीकी बिहेवियर को अच्छे से समझ रहे हैं कि ये, अगर ये फीमेल है तो फीमेल, या अगर ये मेल है तो मेल, भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है, ठीक है। और पीछे से खेलने वाले लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और यही चीज़ें हो रही है अब इनके खुद के साथ में। अब लोग इनके भी साथ में पीछे से खेल खेल के इनको समझ रहे हैं
कि अच्छा अगर ये जिस तरीके से गेम खेलती है या खेलता है तो इसके साथ में भी खेला जाए, ठीक है। इनकी लाइफ में इस वक्त ये आपसे खुद को एकदम सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में एक चीज़ तो भर भर के आ गई है कि अभी फ़िलहाल मुझे कोई समझ नहीं रहा है, और अभी मेरी जो रियल फेस है ना वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने अब निकलना शुरू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इस हो सकता है इस फीमेल की या इस मेल की एक आदत हो सकती है एक्स्ट्रा रो रो के दिखाना, लोगों के सामने सिंपैथी बटोरना, विक्टिम कार्ड खेलना, या फिर ऐसे खुद को दिखाना कि अरे इनके साथ में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है और किसी के साथ में तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरों को बुरा बनवाना, खुद को अच्छा दिखाना, ये सब चीज़ें अब जैसे कि ना आंखों के सामने लोगों के आते जा रही है। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली चेक सी, मेरी कैंडल ने भी साइन दे दिया। मेरी कैंडल का भी मैं आप लोगों के एनर्जीज में एक सफोकेशन फील कर पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना, सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स आप लोग शायद बहुत ज़्यादा झेल लिए हैं इस व्यक्ति को, और इतना ये व्यक्ति इतना डिजर्विंग है नहीं है जितना आपने इसको झेला है, ठीक है। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपने इमोशंस की वजह से, अपने इमोशनल फ्रेजिलिटी की वजह से, जहाँ पर ये हमेशा खुद को एक टूटा हुआ व्यक्ति दिखाता है या दिखाती है, ये उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर एंड एक्सट्रीमली जेलस है। और वो चीज़ें अब लोगों के सामने निखर के आ रही है बाहर, ठीक है। क्योंकि लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है, पीपल आर सीइंग, लोगों को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए सबसे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए सबके पास जाता है, सबसे काम लेता है और उनको भड़काता है और फिर वापस आ जाता है, चुप हो जाता है। लेकिन इसके चक्कर में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में तो खेल हो रहा है ना, और ये चीज़ें सबके सामने आ रही हैं अब, ठीक है। धीरे धीरे करके एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग विद देम, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि अनहेल्दी ऑब्सेशन हो सकता है। इस इंसान को आपके साथ में एक अनहेल्दी ऑब्सेशन हो, या कह सकते हैं कि इस इंसान को एक अनहेल्दी ऑब्सेशन हो, केवल अपनी जीत से मतलब हो। दे वॉन्ट टू मेक देम सेल्स फील सुपीरियर, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला भी इंसान हो सकता है। ये इनको जीतना रहता हो, इनको खुद को सुपीरियर दिखाना रहता हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर बात करें आपकी, तो इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में आप चाहते हैं, इस इंसान को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई है कि आपकी जो विश है वो ये है कि या तो आप किसी लवर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप किसी और व्यक्ति को भी टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान ने भी आपको काफ़ी कुछ दिया है और ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। इसीलिए आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको स्ट्रैटेजिकली काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दी गई हैं। आप अपने इमोशंस अगर खुल के भी दिखाएंगे और अगर आप दिखाना चाहेंगे भी तो भी आपकी चीज़ें बिल्कुल डिनाई कर दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपने शायद खुद को जितना भी समय आपने ओपन खुद को दिखाया है, वो इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली लिया है और पीछे से आपके बहुत बार आपको पेनफुल हार्ट ब्रेक दिया है, ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा, कभी कभार तो आपको पता बाद में चलता होगा कि ये आपके साथ में एक एनिमी की तरह आपके साथ में गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर इस इंसान के भी इंटेंशंस देखे जाए तो ये आपको पीछे से एक हार्ट ब्रेक देना चाहते हैं, आपको बिट्रे करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको उस चीज़ से स्ट्रेंथ मिलेगी। ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगे, आपने जो भी किसी और के लिए सोचा भी है वो भी गलत सोचा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सही, सबसे ज़्यादा पाक साफ यही व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा क्लीन, सबसे ज़्यादा काइंड, केयरिंग, नर्चरिंग। डिस्पाइट कि ये कितने ज़्यादा भी गलत हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान है,
ठीक है? और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि आपकी कोई स्ट्रिंग्स लेके आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है? और आप जहाँ भी जा रहे हैं आपके दिमाग के घोड़ों को कोई ऐसे पकड़ के अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता है, ठीक है? लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है गाइस, ठीक है? ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप जानते हैं कि आप इस वक़्त या तो आप इस इंसान के साथ में बंधे हो सकते हैं, ठीक है? आप जानते हैं कि आपको इस इंसान के साथ में दिमाग से डील करना है और आप जिस भी तरीके से इस वक़्त डील कर रहे हैं इस इंसान के साथ में, आपको बिल्कुल वैसे ही रहना है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ़ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। जितनों के भी साथ में आपके हाथों से कभी भी कुछ भी गलत हो गया है, तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं और उसमें आपकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो उसमें आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं है, ओके? उसमें आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं है। आई एम सॉरी। और आप ये चीज़ें अच्छे से समझ रहे हैं, समझ चुके हैं कि आपके मन में जो इस वक़्त एक कह सकते हैं ना आप इरिटेटेड फ़ील कर रहे हैं। एक रिश्ते में एक वो मैच्योरिटी इक्वल मैच्योरिटी ना मिलने से आप इरिटेटेड जो फ़ील कर रहे हैं, वो हो सकता है ये कोई रिश्ता हो सकता है कोई आपका जानने वाला रिश्ते में ये जो भी आपके साथ में कोई भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, ठीक है? जस्ट टेक व्हाट इट रेजोनेट। रिलेटिव भी हो सकता है, कोई बाहर का दोस्त भी हो सकता है, ठीक है? कोई कैसे भी आपका स्पाउस हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आप उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है? ये कहीं न कहीं ना एक इम्बैलेंस क्रिएट करवाने की कोशिश है। किसी ने आपको जैसे चेन किया हुआ है अपने साथ में कि आप उनके हिसाब से रहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर इमोशनल इमेच्योरिटी है इस रिश्ते में और वो इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वो ये कितनी बड़ी इमोशनल इमेच्योरिटी आपके साथ में दिखा रहे हैं, ठीक है? अगर हम देखा जाए तो ये व्यक्ति इस वक़्त खुद भी गॉसिप का पात्र बन रहा है और आगे भी बनेगा। लेट्स सी कि इनके जो नेक्स्ट मूव्स हैं वो क्या होने वाले हैं आपके लिए, आपके अगेंस्ट में। हो सकता है कि आपको फिर से इरिटेट किया जाए, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पे आपको फिर से लटकाया जाए, आपको इरिटेट करवाया जाए कि देखो थिंग्स आर नॉट गुड। आपके ऊपर नज़र रखी जाए तगड़ी तरीके से, ठीक है? आपको ज़रूरत है इस वक़्त खुद को प्रोटेक्ट करने की। अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस इस इंसान से कंप्लीटली हाइड करके रखिए। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है या होने को है या होने वाला है, प्लीज़ हाइड एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है? कंप्लीटली हाइड कर दीजिए और आपको ज़रूरत है इस वक़्त अपनी सारी फीलिंग्स होल्ड बैक करके रखने की, ठीक है? क्योंकि ये इंसान आपके लिए ना मन ही मन कुछ चीज़ें सोच रहा है कि अच्छा अगर ये इंसान ऐसे कंट्रोल में नहीं आता है तो इसको फिर ऐसे कंट्रोल में लाया जाएगा और वो बहुत नेगेटिव होगा, ठीक है? क्योंकि इस इंसान का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों से अपने इसके हाथों से आपका इस आपका जो कंट्रोल है वो निकल चुका है और ये अब और भी ज़्यादा बौखला गया है ये इंसान कि अब मैं क्या करूँ? ठीक है? हो सकता है आपको फिर से इनसिक्योर करने की कोशिश करे, अपने पास लाके आपको फिर से कंट्रोल, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है बंद भी कर दे, बट प्यार से रहिएगा। अगर लड़ाई झगड़ा बंद कर दे तो इट्स बेटर। लेकिन मेरी आपसे एक ही अपील है कि ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में दूर रहना अच्छा है या उनके पास रहना अच्छा है, वो आप खुद ही तय कीजिए, ठीक है? मेरे हिसाब से तो अगर मेरे पास में अगर ये ऑप्शन होता तो मैं दूर ही रहती, ठीक है? ये थी आपकी सुंदर रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। मैं इसके बाद में आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आऊँगी कल। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ प्लीज़ पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे
फिर से एक और बार सबका थैंक यू जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं उन सभी लोगों को बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। हो सकता है ये आपकी ब्लेसिंग्स है जो मैं अभी इतनी ठीक हूँ और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ आई वाज़ फीलिंग वेरी लो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय। बाय।